Hi everyone. In this video, we will discuss causes of resistance to change. Resistance to change यानी unwillingness to accept change. लोग ready क्यों नहीं होते change को accept करने में. यहाँ पे हम discuss करेंगे individual reasons. ठीक है, employee क्यों resist करते हैं. पहला है fear of unknown. Fear of unknown यानी जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि change के बाद होगा क्या. ठीक है, we are not sure about what will happen next. ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, वो अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से एनजाइटी लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को. जैसे कोई कंपनी है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करती है तो एम्प्लॉय को फील होता है कि पता नहीं वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, हम यूज कर पाएंगे या नहीं, इससे हमारे जॉब तो और टफ नहीं हो जाएगा. तो ये जो है ना, ये फियर फैक्टर, इसके कारण लोग जो है वो रेडी नहीं होते चेंज को एक्सेप्ट करने में. नंबर 2 इज हैबिट. हैबिट मतलब पीपल प्रेफर रूटीन. हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं एक ही तरह से काम करने में. ठीक है, तो अगर जो हैबिट है हमारा, अगर उसको कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो जो डिस्कम्फर्ट है वो आ जाता है सामने, और फिर हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज को. ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है. एक एम्प्लॉय जो है एक स्टाइल से, अगर मान लो वो काम कर रहा है काफी सालों से, और एकदम से उसे बोलते हैं कि आप थोड़ा अपने काम करने का जो स्टाइल है इसको चेंज करिए, तो उसे पसंद नहीं आएगा. ठीक है, एक टूथपेस्ट भी अगर हमें चेंज करने को बोला जाता है जो हम महीनों से यूज कर रहे हैं, तो वी डोंट फील कंफर्टेबल, वी रेजिस्ट. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ हैबिट. नंबर 3 इज लैक ऑफ स्किल्स और कॉन्फिडेंस. लाइक अगर एम्प्लॉय के पास कोई स्किल नहीं है तो उनको क्या फील होता है कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है उनके अंदर, तो इसलिए भी वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. जैसे ओल्डर एम्प्लॉयज जो है, अगर उनको बोलो आप कंप्यूटर्स यूज करिए या डिजिटल टूल्स यूज करिए, तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं. Fourth is job insecurity. Now here change can create fear of losing one's job or position. Change के कारण जो है वो जॉब भी जा सकता है. जैसे अभी क्या है, एआई है, तो एआई अगर कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है तो फिर वहां पे ले ऑफ्स हो रहे हैं. तो ये जो इनसिक्योरिटी जो है, इसकी वजह से भी एम्प्लॉयज जो है दे रेजिस्ट चेंज. ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑटोमेशन अगर फैक्ट, तो इसके वजह से एम्प्लॉयज माइट बी लेड ऑफ. तो these are the reasons for which employees resist change. नेक्स्ट रीजन है ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस. इसके अंदर क्या क्या है. फर्स्ट इज पुअर कम्युनिकेशन. अगर मैनेजमेंट क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती है कि वो जो चेंज इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे. ठीक है, तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करती है क्लियरली तो फिर रेजिस्टेंस जो है उनको फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज पास्ट फेलियर्स विद चेंज. अगर ऐसा हुआ है कि प्रीवियस में उसने कुछ चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो फिर वापस से अगर कोई चेंज वो अनाउंस करती है तो एम्प्लॉय जो है थोड़ा वो अनविलिंगनेस शो करती है उसको एक्सेप्ट करने में. थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बहुत रिजिड है, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो क्या करेगी, इट मे डिस्करेज चेंज. जैसे कोई अगर कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ट्रेडिशनल वर्किंग स्टाइल, तो उनको बोला जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम थोड़ा यूज कर लो, या फिर हाइब्रिड वर्किंग जो है उसको यूज करो, या रिमोट वर्किंग इम्प्लीमेंट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करेगी, वो जो रेडीनेस है वो शो नहीं करेगी उस चेंज की तरफ. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट लीडरशिप. इनएडिक्वेट लीडरशिप मतलब अगर लीडर जो है वो ठीक से गाइड नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है सपोर्ट करने में एम्प्लॉयज को अपने चेंज के टाइम पे, तो फिर क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है दे विल रेजिस्ट. ठीक है, या फिर अगर लीडरशिप जो है उसका विजन ही उतना क्लियर नहीं है और फिर वो कोई चेंज अनाउंस करेगा तो भी जो है वो जल्दी से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चेंज को. जैसे कि नोकिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. वहां पे जो है इट इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इनइफेक्टिव लीडरशिप. जब सारे जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो शिफ्ट हो रहे थे एंड्रॉइड में, तो नोकिया जो है इट वॉज नॉट रेडी टू चेंज, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था. दे वर फोकसिंग ऑन इज हार्डवेयर व्हेन द कॉम्पिटिटर्स वे फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर. तो ये क्या दिखाती है, इनएडिक्वेट लीडरशिप. नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास वो उतने उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, इफ दे आर हैविंग लैक ऑफ मनी, मैन पावर और टाइम, उस केस में भी वो रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगी, वो नहीं करना चाहेगी कोई चेंज को इम्प्लीमेंट. जैसे एग्जांपल, कंपनी जो है वो अपने एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाह रही है बट उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो यहाँ पे वो अपग्रेडेशन जो है वो नहीं
करेगी. So these are the reasons for individual resistance and organizational resistance.